डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पहली वीडियो में हमने जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर था विद्युत, उसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंदर से कुछ न्यूमेरिकल सोल्व किए थे। आज हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स और सोल्व करते हैं उसी के अंदर। जो भी आगे आपकी फर्दर 10th फिजिक्स की वीडियो अपलोड की जाएंगी उनके ऊपर यहाँ पर ऐसे पार्ट नंबर लिखा हुआ होगा ताकि आपको वो देखने में दिक्कत ना हो और पार्ट के हिसाब से आप एक के बाद एक अच्छे तरीके से देख पाएंगे। तो बीच में किसी भी पार्ट को आपको स्किप नहीं करना है, मैक्सिमम आपको इसको देखना है। जो आपके और साथी हैं उनको भी बोलना है कि YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनकी भी किसी तरह की स्टडी है वो अफेक्टेड ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10th क्वेश्चन तक हम कर चुके थे, आज 11th क्वेश्चन तक करते हैं। आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या दे रखी है कि आपके पास 3 रेजिस्टेंस हैं, तीनों ही रेजिस्टेंस आपके 6 ओम हैं। R1 की वैल्यू 6 ओम, R2 6 ओम, R3 6 ओम। हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें कि आप इन तीनों रेजिस्टेंस को किस तरह से कनेक्ट करेंगे कि आपका जो रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो एक बार तो 9 ओम हो जाए और एक बार 4 ओम हो जाए। दोनों इक्वेशंस को अलग अलग पार्ट बना के हम सोल्व करते हैं विद डायग्राम। अच्छे तरीके से देखें ध्यान से। जैसे जो पहला पार्ट है जिसका आंसर आपको 9 ओम लेके आना है, तो हम क्या करेंगे कि जो आपका रेजिस्टेंस R1 और R2 है, इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ देंगे और जो तीसरा रेजिस्टेंस आपका बच गया 6 ओम, उसको इस पूरे कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में जोड़ देंगे। तो सबसे पहले इस वाली टर्म को हम सोल्व करते हैं। कैसे? 1/RP जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, जो समानांतर क्रम का फॉर्मूला है। कई जगह पे समानांतर को पार्श्व क्रम भी लिखा हुआ होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 1/R1 प्लस 1/R2, 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 2/6। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो आपका आंसर आ गया 1/3। 1/RP का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका 1/3 आया है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RP? इट इज 3 ओम। जो आपने दो हिस्से बनाए थे, जैसे मैंने डायग्राम में लिखा हुआ है, एक ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा, आपने इसको सोल्व कर लिया। अब इसकी जगह पे एक नया रेजिस्टेंस आप यहाँ पर आराम से जोड़ सकते हैं, जिसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3 ओम। और इस 3 ओम रेजिस्टेंस के साथ में पीछे वाला जो 6 ओम है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन में है। उस सीरीज कॉम्बिनेशन वाले को अगर हम सोल्व करते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का। RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2, 3 ओम प्लस 6 ओम इज इक्वल टू 9 ओम। आपका जो पहला आंसर है 9 ओम वो सोल्व हो चुका है। नेक्स्ट पेज पे हम दूसरे वाले को देखेंगे। देखिए ध्यान से, इसका जो सेकंड नंबर पार्ट है। अब की बार क्या किया, 3 रेजिस्टेंस आपके पास थे, 2 रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में जोड़ दिया और एक को जोड़ दिया इनके साथ पैरेलल में। अगर ऊपर वाले कॉम्बिनेशन को सोल्व करना है तो वही सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला 6 ओम प्लस 6 ओम इज इक्वल टू 12 ओम। और इस पूरे कॉम्बिनेशन के साथ 12 ओम कॉम्बिनेशन के साथ में जो 6 ओम रेजिस्टेंस है ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाया 1/12 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 12 इज द एलसीएम, 1 प्लस 2 3/12 इज इक्वल टू 1/4। 1/4 is the magnitude of 1/RP. What is the value of RP? RP is equal to 4 ओम। आपका जो सेकंड नंबर चैप्टर है, आप सेकंड नंबर जो पार्ट था इस क्वेश्चन का, वो भी आसानी से सॉल्व हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक क्वेश्चन है 12th नंबर, उसमें दे रखा है कि आपकी सर्किट की वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट है, और उस सर्किट के अंदर कुछ नंबर ऑफ बल्ब्स हैं वो कनेक्ट कर रखे हैं और एक बल्ब की जो पावर है वो 10 वाट है। सर्किट के अंदर से जो करंट का फ्लो हो रहा है वो 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर इज द करंट। आपको जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है आपको नंबर ऑफ बल्ब्स कि आप 220 वोल्ट की बैटरी आपके पास है, सर्किट के अंदर से 5 एम्पियर करंट आपका फ्लो कर रहा है, तो आप यहां पर कितने बल्ब जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या किया गया, पूरी सर्किट की पावर निकाली गई। टोटल पावर ऑफ सर्किट, परिपथ में कुल कितनी शक्ति है,
इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू वी आई। V की वैल्यू 220 वोल्ट है, करंट की वैल्यू 5 एम्पियर है। 220 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी 1100 वाट। मतलब सर्किट की जो टोटल पावर है वो आपकी 1100 वाट है। नंबर ऑफ बल्ब निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल पावर डिवाइड बाई पावर ऑफ वन बल्ब। आपके पास कुल पावर कितनी है, 1100 वाट है। आपके एक बल्ब की पावर कितनी है, 10 वाट है। तो 1100 वाट को 10 वाट से डिवाइड किया गया, आपका जो आंसर है वो आ जाता है 110 बल्ब। मतलब एक इलेक्ट्रिक सर्किट जिसकी वोल्टेज 220 वोल्ट है और जिसके अंदर से करंट फ्लो 5 एम्पियर कर रहा है, और उस सर्किट में हम 10-10 वाट के 110 बल्ब आसानी से जोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, एक इलेक्ट्रिक टोस्टर है, विद्युत भट्टी हिंदी में इसको कहते हैं। उसको दो रेजिस्टेंस, दोनों की वैल्यू 24-24 ओम है, इसके साथ जोड़ा हुआ है। आपको इस क्वेश्चन में बताना क्या है, एक बार तो ये पूछ रखा है कि जब दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाएगा उस टाइम पर करंट का फ्लो कितना होगा। एक बार पूछ रखा है कि अगर इन दोनों रेजिस्टेंस R1 और R2 को पैरेलल में जोड़ रखा होगा तो करंट का फ्लो कितना होगा। और 3rd नंबर केस के अंदर पूछ रखा है कि अगर इन दोनों में से कोई एक रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर जोड़ रखा हो, चाहे तो ये हो सकता है चाहे ये हो सकता है, लेकिन बात तो इक्वल है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड है वो 24 ओम ही है, तो उस टाइम पर आपका करंट कितना होगा। तो हमने क्या किया, पहले सीरीज कॉम्बिनेशन की वैल्यू निकाली। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला बार बार आया हुआ है, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2, 24 प्लस 24 इज इक्वल टू 48 ओम। उसके बाद इन रेजिस्टेंस को हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा, 1/24 प्लस 1/24, 24 इज एलसीएम, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सोल्व करते हैं, आपका आंसर आया 1/12। 1/RP इज इक्वल टू 1/12, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RP, इट इज 12 ओम। इसके बाद हम इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, करंट की वैल्यू क्या होगी, V डिवाइड बाई R। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी, 12 ओम। तो मैंने क्या किया, 220 को 12 से डिवाइड कर दिया, 220 वोल्ट इज डिवाइड बाई द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज 12 ओम, एंड आंसर इज 18.33 एम्पियर। सेकंड, व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, so what will be your magnitude when resistance are connected in series, that is 48 ohm, so current is 220 volt divided by 48, it is your answer 4.58 ampere, or you can write it as 4.6 ampere. Third one is when only one resistance is connected with toaster, I is equal to, जो रेजिस्टेंस ही एक है तो नीचे एक की वैल्यू आ जाती है, 220 डिवाइड बाई 24, इट इज 9.16, और सिंपली रिटन एज 9.2 एम्पियर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन स्टेटमेंट जो इनकी बुक के अंदर लिखी हुई है वो थोड़ी सी हमें कंफ्यूज कर देती हैं। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपके सामने इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन है और आपको इसी तरीके से इसको सोल्व भी करना है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक अलग से कॉपी बनाएं जिसके अंदर आप पूरे के पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन लिख सकें। आगे चलते हैं 14th नंबर क्वेश्चन। 14th नंबर क्वेश्चन के अंदर जो स्टेटमेंट हमें दी हुई है उसमें भी दो पार्ट हैं। ये आपका पहला पार्ट है, नीचे इसमें दूसरा पार्ट आ जाएगा। ये आपका पहला पार्ट है, एक बैटरी है जिसकी वोल्टेज 6 वोल्ट है, उसके साथ में दो रेजिस्टेंस 1 ओम और 2 ओम, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में मतलब श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ रखे हैं। आपको यह बताना है कि जो आपका रेजिस्टेंस है 2 ओम, इसके अंदर से पावर क्या होगी। 2 ओम रेजिस्टेंस के हिसाब से सर्किट की पावर क्या होगी। कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो हम पावर का फॉर्मूला लगाएंगे वो आपका फॉर्मूला होगा I² R, अगर आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो।
रेजिस्टेंस तो दिया हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका रेजिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, 1 ओम प्लस 2 ओम इज इक्वल टू 3 ओम। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R बाई ओम्स लॉ, 6/3 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। अब लगाएंगे हम पावर का फॉर्मूला, यहाँ पे पावर फॉर्मूला इज I स्क्वायर R, I इज 2 एम्पियर, सो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R इज, जो क्वेश्चन में पूछ रखा है कि आपकी 2 ओम के रेजिस्टेंस के अंदर से कितनी पावर डिसिपेटेड हो गया, कितनी पावर वहां जनरेट हो सकती है, तो 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, योर आंसर इज 8 वाट। सेकेंड नंबर जो पोर्शन है उसमें क्या दे रखा है कि आपके पास 2 रेजिस्टेंस हैं, एक रेजिस्टेंस जो आपका है वो 12 ओम है, सेकेंड नंबर रेजिस्टेंस है वो आपका 2 ओम है, और यहां पर जो आपकी बैटरी कनेक्टेड है वो उसका पोटेंशियल 4 वोल्ट है। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने के लिए हमें करंट की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको निकालने की जरूरत पड़ेगी। जनरली जब रेजिस्टेंस आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हो तो उस टाइम पे पावर निकालने के लिए फॉर्मूला जो यूज किया जाता है वो किया जाता है V स्क्वायर डिवाइड बाई R। V की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई रेजिस्टेंस की वैल्यू, प्रतिरोध की वैल्यू कितनी है 2, 16/2 बराबर है 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों ही कंडीशंस के अंदर आपकी जो पावर का फॉर्मूला, पावर की जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, वो दोनों के अंदर ही बिल्कुल सेम आती है। आई होप कि आपको ये जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है, जो क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल जो आपके सोल्व करवाए जा रहे हैं, आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और इनको अच्छे तरीके से समझेंगे। एक बार मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि ये जो भी कुछ काम करवाया जाता है आपका, चाहे जरूरी नहीं कि फिजिक्स का किसी और सब्जेक्ट का भी अगर कोई काम है जो छुट्टियों में, इन छुट्टियों में कोरोना वायरस की वजह से दिया जा रहा है, आप उनको फेयर कॉपी के अंदर अच्छी तरीके से नोट करेंगे और बार बार उनका रिवीजन करते रहेंगे, उनके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।